हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री हरिनाम चिंतामणि द्वितीय परिच्छेद, नाम ग्रहण विचार। पहला अध्याय हमारा समाप्त हो गया। द्वितीय अध्याय को श्रवण करेंगे हम लोग। गदाई गौरांग जय जानवा जीवन, सीता अद्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण। गदाधर पंडित श्री महाप्रभु श्री जानवा देवी के जीवन स्वरूप श्री नित्यानंद प्रभु की जय हो। सीता अद्वैत जय श्रीवासादि भक्तगण, श्री सीतापति अद्वैताचार्य की जय हो और श्रीवास आदि भक्तों की भी सर्वदा जय हो। अध्याय का प्रारंभ हो रहा है तो ठाकुर भक्ति विनोद प्रार्थना कर रहे हैं। महाप्रेमे हरिदास करे न रोदन, प्रेमे तारे गौर चंद्र दिला आलिंगन। तो क्या हुआ कि इस प्रकार से हरिनाम की महिमा वर्णन करते करते हरिदास जी प्रेम में आविष्ट हो गए। उनके शरीर में रोमांच कंप अश्रु पुलक हो गया और महाप्रभु के चरण पकड़ लिए, क्योंकि महाप्रभु नामी है। नाम के प्रभाव से उनको नामी की प्राप्ति हो गई। हरिदास ठाकुर जी नाम करते हैं। नाम का प्रभाव क्या है कि वो नामी को अपने आप लेकर के चलाता है। इसलिए देखो, हरिदास ठाकुर महाप्रभु के पास नहीं जाते थे, इस बात को समझो। महाप्रभु स्वयं चल करके हरिदास ठाकुर के पास आते थे। हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते। अरे कृष्ण के पास कहाँ जाएंगे बताओ? कृष्ण तो सब जगह ही है, जाएं कहाँ? लेकिन अपने स्वरूप में नित्य गोलोक में कृष्ण विराजमान है, वहां से खींचे हुए चले आएंगे। नाम कौन नाम लेकर के आएगा उनको? यहाँ नामी को नाम खींच करके लेकर के आता है। लेकिन नाम खींच करके लेके आता है, नाम अपराध और नामाभास नहीं लेकर के आता। इसलिए हमारे लिए अभी नहीं आ रहे हैं। जब शुद्ध नाम हो जाएगा तब कृष्ण खींचे हुए चले आएंगे। बड़ी विशेष बात है। इसलिए महाप्रेम में हरिदास करे न रोदन, महाप्रेम में आविष्ट होकर के हरिदास ठाकुर जी रोदन करने लगे। रोमांच कंप अश्रु पुलक वैभव इत्यादि उनके अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो गए। प्रेमे तारे गौर चंद्र लीला आलिंगन। और महाप्रभु उनके प्रेम को देख करके महाप्रभु बड़े आनंदित हो गए, इसलिए उनको गले से लगा लिया, आलिंगन कर लिया। बलेन तुम्हार संभक्त को तार, सर्व तत्व ज्ञाता तुम्ही सदा माया पार। अब महाप्रभु जगत में हरिदास ठाकुर के माध्यम से नाम की महिमा को प्रचार कर रहे हैं और स्वयं कृष्ण होकर भी इस तत्व को प्रकाशित कर रहे हैं। क्या तुम्हारे समान कोई भक्त नहीं है? अर्थात जो नाम का आश्रय ले लेता है, संपूर्ण रूप में नाम प्रभु के शरणागत हो जाता है, उससे बढ़कर के जगत में और कोई भक्त नहीं। सबका सार नाम ही है। हम लोग अभी जो कर रहे हैं, फूल तोड़ करके लाए, श्रृंगार किया ठाकुर जी का, माला किया, सफाई किया मंदिर की, रसोई बनाया, बर्तन साफ, ये सब किस लिए हो रहा है? ये हमारी नाम में रुचि नहीं है। नाम में रुचि नहीं इसलिए हो रहा है। जब नाम में रुचि हो जाएगी तो ये सब करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो अंतः चिंतित दे अपने स्वरूप के द्वारा डायरेक्ट राधा कृष्ण की सेवा करेंगे। गांथिया माल तीर माला, दिवो दुहार गले, समझ गए? तब वैसा स्थिति आ जाएगी, नाम के प्रभाव से वो प्राप्त होगा। अब तक साधन अवस्था में ऐसा ही करना पड़ेगा, जब तक नाम में रुचि नहीं होती। और जब नाम में रुचि हो जाएगी तब हम लोग माला के अलावा और किसी चीज को प्रायोरिटी नहीं देंगे। मतलब अभी हम लोग क्या करते, कई सारे ब्रह्मचारियों को देखते हैं, वो कथा सुन लिया, अरे नाम ही सब कुछ है, बस उसके बाद में नाम करने बैठ गए। नाम करने क्या बैठेंगे, नाम का अभिनय करने बैठ गए। और फिर कोई वैष्णव आकर के बोल रहे भाई ये सेवा है, कहते हैं हरि नाम कर रहा हूं। अरे तुम्हारा नाम अपराध हो रहा है। ऊपर से सेवा का मौका मिला था वो भी छोड़ दिया। दोनों तरफ से गए, न माया मिली न राम। समझ गए?
अभी वैष्णवों की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा, बैंगन का खेत लगाना पड़ेगा। इसलिए तुम लोगों के लिए फूल लगाए गए हैं, डलिया फूल, गुलाब फूल, गेंदा फूल। ये करते करते और साथ में हरि नाम करते करते चित्त शुद्ध होगा। चित्त जब शुद्ध हो जाएगा तब हरि नाम में अधिकार मिलेगा। जब अधिकार मिल जाएगा फिर कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तो नाम लेने के साथ ही साथ प्रेम की अश्रुधार बहने लगेगी आंखों से। इस प्रकार की स्थिति आ जाएगी। तो जब तक वैसी स्थिति नहीं आती है तब तक भाई श्रवण भी करो, कीर्तन भी करो, कथा में भी आओ, कीर्तन में भी आओ, आरती में भी आओ, सेवा भी करो, सब कुछ करो। चित्त शुद्ध जल्दी जल्दी करो। इन सब चीजों से, विशेष रूप से साधुओं की सेवा करने से प्रसन्न होते हैं कृष्ण सबसे ज्यादा। इसलिए साधुओं की सेवा करो, उससे जल्दी चित्त शुद्ध होगा। जब चित्त शुद्ध हो जाएगा तब नाम में अधिकार मिलेगा, धीरे धीरे रुचि आने लगेगी। और जब नाम में रुचि हो जाती है तो सारे शास्त्र क्योंकि नाम ही तो नाम ही है। जब कृष्ण के नाम में रुचि हो गई तो सारे शास्त्र तो स्वतः प्रकाशित हो जाते हैं। फिर हमको डाउट नहीं होता है कि अच्छा ये बोला नाम करूं कि सेवा करूं, नाम करूं कि कथा में बैठूं, नाम करूं कि परिक्रमा करूं, परिक्रमा करूं कि सेवा करूं, ये सब नहीं आएगा फिर डाउट। ऑटोमेटिक हृदय में प्रकाशित हो जाए, ओ इस समय ये करना है, इस समय ये करना है, इस समय ये करना है। लेकिन जो अनर्थग्रस्त साधक है वो कभी डिसाइड नहीं कर पाता कब क्या करना चाहिए। अपने अपने आप को देखो, समझ में आता है कब क्या करूं। कहीं सेवा भी है, कहीं कथा भी चल रही है। गुरुजी कहते थे कथा में, अब सेवा छोड़ के कथा में आ गए। उधर वैष्णव डांट लगा, कथा सुनने से क्या होगा, पंडित बनेगा क्या। फिर वो सोच रहा है गुरुजी ऐसा कहते थे, क्या करूं, ये कुछ और बोल रहे हैं। सब समय ऐसे ही चलता रहेगा दिमाग में। होता है कि नहीं बताओ, किसके नहीं होता है, हाथ उठाओ। तुम्हारे नहीं होता है भैया, कुछ करेगा ही नहीं तो अब कहां से कुछ होगा। सबको होता है, हमको भी होता है, ठीक है। इसलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं, ऐसे ही होगा। तभी तो अधिकार हमारा, अधिकार ही ऐसा है ना, अधिकार ऐसा ही है। अधिकार जैसा है वैसा नहीं हो रहा है, इसका मतलब गड़बड़ है कि नहीं। जैसा अधिकार है वैसे ही चीज होना चाहिए। तो इसलिए हम लोगों का अधिकार वही है। संशय बना ही रहेगा, कभी हम क्लियर नहीं हो पाएंगे कौन सी चीज ठीक है। लेकिन जैसे ही साधु संघ के प्रभाव से, गुरु जी की कृपा से हृदय में थोड़ा चित्त शुद्ध होगा, नाम प्रभु थोड़ा प्रकाशित होने शुरू होंगे, जैसी नाम प्रभु की शक्ति, उसके बाद हृदय एकदम क्लियर हो जाए, क्रिस्टल क्लियर। फिर कभी डाउट नहीं होता ये वाला करना चाहिए, ये वाला नहीं करना चाहिए, एकदम हर समय। और वो जो भी करता है मन शांत रहता है, आनंदित रहता है। अभी तुम नाम करो तो भी आनंद नहीं आएगा, सेवा करो तो भी आनंद नहीं आएगा, दोनों में भी डाउट रहेगा। कथा में बैठो तो भी डाउट रहेगा, कीर्तन में बैठो तो भी डाउट रहेगा। सब समय ऐसी चीजें बनी रहेंगी, क्योंकि अनर्थग्रस्त साधक का यही लक्षण। ठीक है, इसलिए क्या कह रहे हैं, भलेन तुम्हार सम भक्त कोथा आर, तुम्हारे समान कोई भक्त नहीं। अर्थात जिसकी नाम में इतनी रुचि है, जिसका शुद्ध नाम है, उसके समान कोई भी दूसरा भक्त नहीं होता। सर्व तत्व ज्ञाता तुम्ही सदा माया पार, और तुम्हारे हृदय में समस्त शास्त्र प्रकाशित हो चुके हैं। जो नाम प्रकाशित हो गया, नाम बताए ना, सारे शास्त्रों का सार क्या है, हरि नाम। वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा आदावंते च मध्य च हरि सर्वत्र गीयते। इसलिए हरिदास, तुम्हारे जैसा भक्त मुझे और कहाँ मिलेगा। सचमुच तुम सब शास्त्रों के सार को जानने वाले हो, तथा तुम हमेशा ही माया से परे हो। महाप्रभु स्वयं कह रहे हैं हरिदास ठाकुर जी को कि तुम माया से परे हो। इसमें कोई गलत बात भी नहीं है, क्योंकि माया से परे कौन हो सकता है, जिसने मायापति का आश्रय लिया हो। माम एव लगा, एव माने निश्चयात्मक, एकमात्र। माम एव ये प्रपद्यन्ते, एकमात्र जो मेरा भजन करते हैं, मायाम एताम, इस माया से तरंते थे, वो पार जा सकते। तो कृष्ण ने जो सब कुछ बोल दिया एकदम स्पष्ट रूप से, जो एकमात्र मेरा भजन करेगा वही माया से पार पाएगा।
और हरिदास ठाकुर जी एकमात्र नाम प्रभु का ही आश्रय लेकर के बैठे, और नाम में नामी से भी ज्यादा शक्ति, नाम की शक्ति नाम से भी ज्यादा है, क्योंकि नाम तो नामी को लेकर के आता है। नाम प्रभु नामी कृष्ण को स्वयं खींच करके ले आते हैं, इसलिए स्वयं नाम प्रभु का आश्रय लिया जिसने, उसको माया स्पर्श कैसे कर सकती है? नाम नामी तो अभिन्न है कि नहीं? इसलिए हरिदास ठाकुर को माया स्पर्श नहीं कर सकती। महाप्रभु तो बोल ही रहे हैं, प्रैक्टिकली भी ये देखा गया, फिर साक्षात प्रमाण भी इसका देखा गया। माया देवी हरिदास ठाकुर जी के आगे स्वयं अपना सुंदर स्वरूप बना करके आ गई और आकर के बैठ गई, 3 दिन तक बैठी रही। और हरिदास ठाकुर जी का जो चित्त है वो लेस मात्र भी विचलित नहीं हुआ। सोचने वाली बात है, मतलब माया देवी का एक अंश, ये रंभा, मेनका, उर्वशी, ये सब क्या है? एक अंश है माया देवी का। इनकी सुंदरता क्या है? कुछ भी नहीं है। इससे सुंदर अप्सराएं तो सत्यलोक में ब्रह्मा जी के पास में होती हैं। बताया नहीं, अहिल्या ही तो इतनी सुंदरी थी कि वो तो उर्वशी को भूल गया इंद्र, उनसे विवाह करना चाहता। ऐसे एक अप्सरा की रचना करी ब्रह्मा जी ने, तिलोत्तमा, तो ब्रह्मा जी उसकी तरफ आकर्षित हो गए। तो ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर हैं, और ये सब कौन है? ये सब माया के अंश मात्र। ये ऐसे इस ब्रह्मांड में इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं हैं, और दूसरे ब्रह्मांडों में भी तो होंगी, अनंत ब्रह्मांड है। तो वहां जिन ब्रह्मा के करोड़ों मुख होंगे, कितने शक्तिशाली होंगे, उनने ज्यादा पुण्य किया होगा, तभी तो उनको करोड़ों मुख वाले, करोड़ों और बड़े वाले ब्रह्मांड में भेजा गया। क्वालिफिकेशन के हिसाब से भगवान भेजते हैं कि नहीं? तो इसलिए उनके लिए और भी सुंदर सुंदर व्यवस्था होगी वहां पर भोग की। इंद्र भी होगा उस ब्रह्मांड में, फिर वो इंद्र यहां से ज्यादा शक्तिशाली होगा। जो ब्रह्मांड यहां से करोड़ों गुना बड़ा है, उस ब्रह्मांड में मेंटेन करने के लिए शक्ति भी तो करोड़ों गुना चाहिए, तो होगा इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं होंगी। वो सब जितना भी अनंत ब्रह्मांडों में जितना भी सुंदरता है, वो सब माया देवी का ही है कि नहीं? ये कृष्ण की सुंदरता नहीं, कृष्ण की तो चीज जगत में होती है। ये सब शरीर किसके हैं? ये चमड़ी किसने बनाया? ये माया ने, सड़ा हुआ। तो ये माया देवी स्वयं उनके सामने आकर के बैठ गई, 3 दिन तक बैठी रही, किंतु हरिदास ठाकुर जी लेस मात्र भी विचलित नहीं हुए। तब माया देवी चरणों में गिर पड़ी और कहती, प्रभु आप मुझ पर कृपा करो, आप मुझे कृष्ण मंत्र प्रदान करो, क्योंकि शिवजी से मुझे राम नाम मंत्र प्राप्त हुआ था। शिवजी से राम नाम प्राप्त हुआ और हरिदास ठाकुर से फिर हरे कृष्ण महामंत्र प्राप्त हुआ। माया देवी को ही दीक्षा दे करके भगा दिया। ये होते। इसलिए जब माया देवी की बात हो गई तो वो जो वैश्या थी उसकी तो क्या बात करना, वो तो कुछ भी नहीं है। सबकी मालकिन तो माया देवी ही है। तो इसलिए कह रहे हैं महाप्रभु स्वयं पहले बोल रहे हैं, फिर बोलने के बाद में हरिदास ठाकुर जी के माध्यम से माया देवी को हरा करके स्थापित भी किया उस चीज को कि हाँ ऐसा ही सत्य है कि जो नाम का आश्रय लेता है माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। इसलिए कह रहे हैं तुम सब शास्त्रों के सार को जानने वाले हो और सदा ही माया से परे हो। अनन्य भजन की श्रेष्ठता। नीच कुले अवतरी देखा ले सकले, धने माने कुले शीले कृष्ण नाही मिले। महाप्रभु बोल रहे हैं हरिदास ठाकुर को, हरिदास तुम्हारे समान कोई भक्त नहीं है और तुमको माया स्पर्श नहीं कर सकते। हरिदास ठाकुर थोड़ी महाप्रभु को बोलेंगे कि तुम्हें माया स्पर्श नहीं कर सकते। इसलिए कह रहे नीच कुले अवतरी देखा ले सकले, सभी लोगों को दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? धने माने कुले सीले कृष्ण आई मिले। धनी मानी कुल से कृष्ण प्राप्त नहीं होते हैं, इस दिखाने के लिए ही कृष्ण ने तुमको नीच कुल में जन्म दिया है। खुद ही कृष्ण है, इसलिए उनको पता है सब चीज। नीच कुल में आकर तुमने सभी को दिखा दिया कि धन दौलत मान सम्मान ऊंचे कुल तथा शालीनता से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती।
ये एक एक देखो, महाप्रभु का वैशिष्ट्य क्या है, कृष्ण से बहुत ज्यादा है। कृष्ण का हमारे लिए कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कृष्ण मिलते साधन से। साधन कैसे होगा ये महाप्रभु ने दिखाया, कृष्ण ने नहीं दिखाया। वो तो अपना रसमय लीलाओं में डूबे रहते हैं। दामोदर लीला साधन थोड़ी है, रास लीला साधन है। कोई कालिया दमन लीला, गिरिराज धारण से कोई साधन नहीं है। ये कृष्ण स्वयं रसास्वादन कर रहे हैं। तो उन लीलाओं में पहुंचने के लिए, प्रवेश करने के लिए साधन क्या करें हम, ये साधन बता रहे महाप्रभु। स्वयं अपना नाम लेकर के चले आए कृष्ण ही। इसलिए कहते हैं राधा जी अत्यंत दयालु हैं, क्योंकि राधा जी, कृष्ण के अंदर में जो राधा जी का भाव आ गया तब महाप्रभु हैं। और महाप्रभु साधन कर करके दिखा रहे, कृष्ण नहीं दिखाते साधन करके। ठीक है, तो इसलिए महाप्रभु स्वयं साधन करके दिखा रहे हैं। क्या? नाम संख्या जब सूत्रधारी, खुद नाम जब करते हैं, श्रवण करते हैं, कीर्तन करते हैं। कथा सुन रहे कि नहीं? देखो, खुद हरिदास ठाकुर से कथा सुन रहे, देखो रामानंद राय से खुद कथा सुन रहे। कितने आश्चर्य की बात है। वो कृष्ण ही सबके हृदय में सब कुछ प्रकाशित करने वाले हैं। वो खुद बैठ करके कथा सुन रहे, खुद बैठ के कीर्तन करते हैं, खुद बैठ करके हरि नाम करते हैं, खुद सन्यासी का आचरण करते हैं, वैराग्य का अवलंबन करके जगत को वैराग्य की शिक्षा देते हैं। कृष्ण नहीं देते ऐसा। कृष्ण तो कहते हैं भोक्तारहम यज्ञ तपसाम सर्वभूत, मैं तो भोगता हूं। अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता जब, मैं सभी यज्ञों का भोक्ता प्रभु। महाप्रभु नहीं बोले, महाप्रभु कहते मैं तो साधक हूं भाई। कृष्ण कहते मैं भोक्ता हूं, मैं, महाप्रभु कह रहे मैं तो साधक हूं। ये तो अच्छा गद्दा क्यों ले आया मेरे लिए? मोगी भोगी बनाना चाहता है क्या? देखो महाप्रभु का, देखो क्या अद्भुत अवतार है। इसलिए कहते हैं ये अवतार नहीं चमत्कार है। स्वयं कृष्ण ऐसा कैसे कर सकते हैं, जिनके अंदर में बताओ पूरा गीता पढ़ लो, मैं मत्तः परतरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, मुझसे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, सब मैं ही हूं। बात तो ठीक ही है, लेकिन वही मैं करके महाप्रभु के रूप में आए तो कहे मैं कुछ भी नहीं हूं। दासो अस्मि किंतु प्रोद्यन निखिल परमानंदे, परमानंद पूर्णामृताब्दे गोपीर भर्तु पद कमलियोर दास दासानुदास। मैं कौन हूं? न मैं विप्र हूं, न क्षत्रिय हूं, न वैश्य हूं, न शूद्र हूं, न राजा हूं, कुछ भी नहीं हूं। फिर क्या हूं? गोपियों के भर्तु जो कृष्ण हैं, उनके चरण कमलों के दासों का दास। क्या अद्भुत देखो बात है। स्वयं कृष्ण है, तब भी ऐसी भावना है। और वैराग्य, उन्होंने खुद कितना वैराग्य किया। सुगंधित तेल लेकर के आए जगदानंद जी, उसको बोल दिया जाओ जगन्नाथ जी को दे करके आओ। मेरे को देने से क्या होगा? हमको कोई चीज मिलती है तो क्या कहते हैं, ठाकुर को देने से क्या होगा? वैष्णव सेवा करो। ठाकुर जी की सेवा से पहले वैष्णव सेवा। मेरी सेवा करने से तुम्हें ठाकुर की सेवा मिलेगी। ऐसे हम दुर्बुद्धि हैं। और वो स्वयं ठाकुर हैं, और ठाकुर होकर भी क्या कह रहे हैं, ये तेल तुम मेरी सेवा में लगाओगे तो कुछ नहीं होगा, इसलिए जगन्नाथ जी के मंदिर में दे आओ। जगन्नाथ जी के मंदिर में दिए के अंदर में तेल डाल करके जलाएंगे तो तुम्हारा सुकृति बनेगी। ये साधक का आचरण करके दिखा रहे महाप्रभु से। गद्दा बिछा दिया तो क्या बोले, तू मुझे भोगी बनाना चाहता है, खटिया पलंग भी ले आ और दो चार जो है मर्दनिया भी रख दे, पैर वैर दबाने वाला। आजकल के तो सन्यासी ऐसे ही कर रहे हैं। तो इस प्रकार से विचार करना चाहिए भाई, महाप्रभु ने क्या शिक्षा दिया है। वृद्ध हैं तो अलग बात है, उनके लिए नहीं है, लेकिन जो वृद्ध नहीं है वो अपना शरीर चमकाने के लिए ऐसा करते हैं आजकल, चेले बना करके। ठीक है, तो महाप्रभु ने इस बात को बिल्कुल नहीं वो दिया। और सब समय शिक्षा क्या दी कि साधक जैसा कैसे आचरण करना चाहिए। वो साधकोचित आचरण करते करते हमको कृष्ण की प्राप्ति होगी। इसलिए कह रहे हैं धनी मानी कुल में जन्म लेने से कृष्ण की प्राप्ति नहीं होती। एक ब्राह्मण था श्रीवास पंडित जी के घर में, फिर महाप्रभु ने स्वयं भी आचरण कर रहे हैं, भक्तों से करवा रहे हैं, बार बार करवा रहे हैं। देखो ये एक बार नहीं, महाप्रभु का, इसलिए हमारे लिए भागवत से इंपॉर्टेंट चैतन्य चरितामृत है भाई।
बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है चैतन्य चरितामृत। प्रभुपाद जी ने स्वयं ये बात बोली है, मैं नहीं बोल रहा। दुनिया के अगर सारे ग्रंथ भी लुप्त हो जाएं तो हमारा चैतन्य चरितामृत से काम हो जाएगा। उसमें साधन की बातें, सनातन शिक्षा, सनातन गोस्वामी को क्या क्या शिक्षा दे रहे हैं महाप्रभु, वो हमारे लिए आचरण की बात है। भागवत तो सिद्ध की बात है। अरे भागवत तो खुद ही ये बात बोल दिया है, हमको बोलने की जरूरत नहीं है। भागवत किसके लिए बताओ? परमो निर्मत्सराणाम सताम, परम निर्मत्सर, निर्मत्सर भी नहीं, उससे भी जो ऊपर, मतलब परम निर्मत्सर तो हो गया चलो एक, जिसके चित्त शुद्ध हो गया। परम निर्मत्सर मतलब चित्त शुद्ध के बाद रस में प्रवेश कर गया, उसके लिए भागवत। और मुहुरहो रसिका भुवि भाव का, किसके लिए है? रसिकों के लिए। हम भी रसिक हैं। कौन से? जड़ रस के। मौसम्मी का रस, अनार का रस, आम का रस, हम भी रसिक हैं, नहीं है? किसको खराब लगता है बताओ, हाथ उठाओ। ये सब रस किसको खराब लगता है? किसी को नहीं, सबको अच्छा लगता है। हम भी रसिक हैं, लेकिन जड़ रस के। लेकिन यहां पर कह रहे हैं मुहुरहो रसिका भुवि भाव का, भावुक भाव भक्तों के लिए, जो रसिक हैं उनके लिए ये भागवत का पान करने के लिए बोला है। तो कृष्ण ने तो खुद ही बोल दिया ये किसके लिए भागवत, साधकों के लिए थोड़ी है ये। हाँ, साधकों जैसा कुछ कुछ आचरण दिखाया प्रहलाद महाराज ने किया, लेकिन चैतन्य चरितामृत में देखो सनातन गोस्वामी को जो महाप्रभु शिक्षा दे रहे हैं, स्वयं सनातन गोस्वामी आचरण कर रहे हैं। स्वयं हरिदास ठाकुर, रूप गोस्वामी, जितने भी गोस्वामी, और उनको छोड़ो, गोस्वामियों के पिताजी महाप्रभु स्वयं साधक बन करके हरिनाम करके और आचरण करके शिक्षा दे रहे हैं। सारा ग्रंथ ही पूरा का पूरा साधकों के लिए, एक एक जिसने उसको पालन कर लिया उसकी सिद्धि हो गई, वो भागवत में प्रवेश हो जाएगा, तब आस्वादन होगा। इसलिए पहले चैतन्य चरितामृत का आस्वादन करो। आस्वादन कैसे होगा? जो जो महाप्रभु जो बोलते हैं, एक एक बात को धारण करके आचरण करो। रघुनाथ दास गोस्वामी का चरित्र सब समय ऐसा हृदय में बसा हुआ होना चाहिए, बसा हुआ एकदम सब समय। कुछ भी, कोई भी कुछ भी बात हो रही है तो हृदय में रघुनाथ दास गोस्वामी क्या करते थे, ऐसा ही मुझे करना है, सब समय ऐसा सोचना चाहिए। तब जाकर चैतन्य चरितामृत में प्रवेश हो जाएगा। प्रवेश होगा तो चमत्कार हो जाएगा, क्योंकि महाप्रभु के चरणों में तब प्रेम होगा। चैतन्य चरितामृत में प्रवेश से महाप्रभु के चरणों में प्रवेश क्या होगा? प्रेम होगा। और महाप्रभु के चरणों में जितना प्रेम होगा उतना राधा जी के चरणों में ऑटोमेटिक प्रेम होगा। यथा यथा गौर पदार विंदे विंदेत भक्तिम कृत पुण्य राशि तथा तथा उपसर्पति अकस्मात राधा पदाम्बो सुदाम्बु राशि। जब राधा जी के चरणों में प्रेम हो जाएगा तब भागवत का आस्वादन होगा। समझ गए? राधा जी के चरणों में प्रेम होगा तब भागवत का आस्वादन होगा, नहीं तो नहीं होगा। और राधा जी के चरणों में प्रेम कैसे होगा? महाप्रभु के चरणों में प्रेम। महाप्रभु के चरणों में प्रेम कैसे होगा? जब रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी के चरणों में प्रेम होगा। इनके चरणों में प्रेम कब होगा? जब इन्होंने जो जो आचरण करके दिखाया, जब जब हम वो पालन करते जाएंगे तब इनके चरणों में प्रेम होगा। तब हमारा हृदय आनंद से गदगद हो जाएगा। ठीक है? तो ऐसे करके पूरा प्रोसेस, इस प्रोसेस को फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए महाप्रभु ने स्वयं आचरण किया और श्रीवास जी के माध्यम से शिक्षा प्रदान की। एक दुग्धाहारी ब्राह्मण दुग्धाहारी ब्राह्मण केवल दूध पान करके भजन करता था। उसके हृदय में बड़ी इच्छा हुई महाप्रभु के एक बार दर्शन कर लूं नृत्य करते हुए, परंतु संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्योंकि महाप्रभु अपने पार्षदों के साथ में श्रीवास आंगन में भीतर से द्वार बंद कर लेते हैं, किसी का प्रवेश ही नहीं है, दर्शन कैसे होगा? इसलिए एक ही उपाय है। क्या उपाय है? श्रीवास जी से प्रार्थना करी जाए। श्रीवास जी से प्रार्थना करी उसने, श्रीवास जी को दया आ गई, क्योंकि वो ब्राह्मण सदाचारी था, ढोंगी कपटी नहीं था, सीधा सरल ब्राह्मण सदाचारी, बड़े तपस्या करने वाला, केवल दूध पी करके रहता है। कोई आसान बात है क्या? सारा जिंदगी, हमसे तो एक दिन भी नहीं रहा जाता।
अभी एकादशी को भी अगर वो मिले ना, वो क्या बोलते हैं, अनुकल्प, तो खाली दूध दे दें तो मर ही जाएंगे। तो तपस्या करता था, इसलिए शिवाजी को दया आ गई। ब्राह्मण भी था। शिवाजी ने कहा ठीक है, छुप जाओ यहां, छुप करके देखना, बाहर मत आना। छुप गया। महाप्रभु नृत्य करने लगे। प्रभु तो अंतर्यामी है, ब्राह्मण के भीतर भी बैठे हैं, शिवाजी के भी भीतर बैठे हैं, उनसे क्या बचेगा। इसलिए महाप्रभु कह रहे आज नृत्य में आनंद नहीं हो रहा है। शिवाजी तुरंत समझ गए प्रभु जान गए हैं, इसलिए प्रभु से हाथ जोड़े, तुरंत आ गए। प्रभु मुझसे अपराध हो गया, आपके बिना बताए मैंने एक ब्राह्मण को यहाँ छुपा दिया। ये सरल ब्राह्मण है। तो शिवाजी ने रिकमेंडेशन किया ना, तभी, नहीं तो महाप्रभु दर्शन भी नहीं देते। भक्त का वैष्णवेर आवेदन कृष्ण दया में, वैष्णवों ने एप्लीकेशन दिया, इसलिए कृष्ण ने दया कर दी। दूसरी ओर श्रीवास की मां देखो, श्रीवास की सास, श्रीवास पंडित जी की सास थी, वो भी घर में छुप गई थी। उसने एप्लीकेशन नहीं लगवाई श्रीवास जी से, सोच रही थी मैं खुद ही छुप के देख लूंगी, प्रभु जान गए। कहते आज आनंद नहीं हो रहा है, देखो कोई विजाती है यहाँ पे। ढूंढा गया, श्रीवास जी ने खुद देखा, सास मिली, उसको बाल पकड़ करके बाहर कर दिया है। क्यों? वैष्णवों की एप्लीकेशन नहीं थी। लेकिन ये ब्राह्मण था चतुर, संस्कार भी होंगे कुछ, तभी शिवाजी के पास में गया, नहीं तो एप्लीकेशन बिना लगाए सीधे ठाकुर जी के पास पहुंच जाता। फिर क्या होता, श्रीवास की सास की तरह ही होता है। तो इसलिए श्रीवास जी ने बोला प्रभु ये ऐसा है, तपस्वी है, सदाचारी है, और प्रार्थना कर रहा था आपके दर्शन करने की, तो इसलिए मैंने कहा ठीक है देख लो, मुझसे गलती हो तो क्षमा कर दो। श्रीवास जी को तो कुछ नहीं बोला महाप्रभु। दुग्धाहारी ब्राह्मण को बोला, अरे ब्राह्मण सुनो, अगर दुग्ध पान करने से ही कृष्ण मिल जाते तो गाय का बछड़ा तो दूध ही पीता है, उसको तो मिल जाते वे। इसलिए कृष्ण मिलते हैं भजन करने से, शारीरिक शोषण करने से कृष्ण नहीं मिलते, ये जरूरी है। लेकिन हम शरीर को व्रत इत्यादि फिर क्यों करते हैं? वो भी कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करते हैं, क्योंकि हमारी इंद्रियां अनकंट्रोल्ड है। धीरे धीरे इंद्रियों को संयम भी करना पड़ेगा साथ में। अभी हमारा भजन इतना उन्नत नहीं है कि केवल भजन करने से कृष्ण मिल जाएंगे, इसलिए साथ में सब कुछ करना पड़ रहा है। रूप गोस्वामी ने क्या बताया, वाचो बेगम, मनसा क्रोध बेगम, जीवा बेगम, उत्तरपस्त बेगम, इनमें कहीं भी भक्ति की बात है? इस श्लोक में कोई भक्ति नहीं है। वाचो बेगम, वाणी का वेग, ये कौन कंट्रोल करता है? योगी, तपस्वी, ज्ञानी, ध्यानी। मनसा, मन को सांस रोक करके दोनों भौं के मध्य में यहां पे ध्यान लगाना है, ये कौन कर रहा है? हम लोग थोड़ी करते हैं, ये ज्ञानी लोग करते हैं, योगी लोग करते हैं। और जीवा बेगम, उदर बेगम, उपस्थ बेगम, खाना पीना छोड़ दिया, ये सब। लेकिन हमारे लिए रूप गोस्वामी फिर क्यों कह रहे हैं, जब ये ज्ञान का, कर्म का और योग का ये अंग है, तो क्योंकि हमको प्रारंभिक अवस्था में अगर ये नहीं करेंगे और इंद्रियां बहुत ज्यादा अनकंट्रोल्ड होंगी तो हम अपराध करेंगे बार बार। मन कंट्रोल नहीं है, वैष्णवों से जो मर्जी आए बोल दिया। जीवा वे कंट्रोल नहीं है, जो मर्जी आए खा लेते हैं, तो क्या होगा? अपराध होंगे। अपराध होने से भक्ति नष्ट होगी, इसलिए इनको बोला गया, ये भी जरूरी है। किंतु वास्तव में भजन ही सब कुछ है। तो श्रीवास जी के दुग्धाहारी ब्राह्मण को ऐसे बोला और महाप्रभु ने उसके ऊपर कृपा कर दी, कृपा करके उसको भक्ति दे दी। तो इसलिए यहां पर बताया कि जो भक्ति है वो ऊंचे कुल, शालीनता इत्यादि से प्राप्त नहीं होती। स्वयं ये दिया उदाहरण महाप्रभु ने आचरण करके। अनन्य भजने जार श्रद्धा अतिशय, देवतापेक्षा श्रेष्ठ सही महाशय। अब महाप्रभु बोल रहे हैं, सब एक एक शब्द ध्यान से सुनो भाई। सुनने का मतलब क्या है? बस यही आचरण करना है। अनन्य भजन में जिसकी निष्ठा है, श्रद्धा है, वही देवताओं की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है। बस सीधी सी बात है। जो कृष्ण ने बोला उसमें और कोई टीका टिप्पणी नहीं लगी। महाप्रभु स्वयं कृष्ण,
इसलिए हमको धीरे धीरे श्रद्धा किसमें उत्पन्न करनी है? अनन्य भजन में। बहुत सारे लोगों को बताया, कई बार बोलते फिर भी सुनते नहीं। एकादशी व्रत रखेंगे, निर्जला कमरे में पड़े रहेंगे, कोई साधु दर्शन नहीं, कोई हरि कथा नहीं, कोई कीर्तन में नहीं, कोई सेवा नहीं, पड़े हुए हैं। अरे भाई, पड़े रहने से क्या होगा? महाप्रभु क्या बोल रहे हैं सुन तो लो पहले। नहीं, कान में बंद कर ले। ये प्रतिष्ठा कामना है। ये हमने और भी वैष्णवों को देखा है जो कि निर्जला भी करते हैं किंतु फिर वो कथा भी करते हैं। हमारे पूज्यपाद दंडी महाराज जी देखो, उनको सारी रात कथा करते, एकादशी सारी रात जागरण। तो हमारे लिए संभव ही नहीं, खा पी कर भी। तो 2 टाइम खाते हैं दबा करके। खीर भी चाहिए हमको, खाली सब्जी दे दिया, कुछ साथ में पकौड़ा वकौड़ा कुछ नहीं क्या? तो वो भी पकौड़े भी चाहिए, खीर भी चाहिए, सब चाहिए। उसके बाद खाकर भी रात को अगर महाराज जी ने कथा शुरू किया तो 1 घंटे में सबके विकेट गिर गए। मैदान साहब, अंपायर अकेला खड़ा हुआ है, समझ गए? महाराज जी पूरी रात कथा बोलते रहते हैं। ये है, ये एकादशी व्रत है। तो या तो ऐसे करो, नहीं तो ज्यादा ड्रामेबाजी मत करो। निर्जला निर्जला करके चुपचाप खाओ, सेवा करो, कथा में बैठो, अच्छे से भजन करो, हरि नाम करो सारे दिन। ये सब करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि वो जो ड्रामेबाजी है वो प्रतिष्ठा की कामना के लिए है। मैं निर्जला करता हूं बस उसके लिए, उससे प्रतिष्ठा मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा। एकादशी का फल भी ठीक से मिलेगा नहीं। फल मतलब भक्ति नहीं मिलेगी। तो खाली शरीर का शोषण करना, शरीर से शोषणम उपावृत से पापेभ्यो। उपवास का क्या मतलब है? उपावृत से पापेभ्यो यस्तु वासो गुणै सह उपवास स विज्ञेय न शरीर से शोषणम। इस श्लोक को याद कर लेना। उपावृत से पापेभ्यो, पाप से निवृत्त होना, मतलब उस दिन कोई पाप नहीं करना चाहिए। तन से, मन से, वचन के द्वारा कोई भी पाप नहीं करना चाहिए। ये गौड़ कंडीशन। मुख्य कंडीशन क्या? यस्तु वासो गुणै सह, भगवान के साथ में वास करना, ये मुख्य है। स्वरूप लक्षण क्या हुआ? भगवान के साथ में वास करना। उपमाने निकट, वास, निकट में भगवान के वास करना। निकट में वास करेंगे, भगवान का हरि नाम करेंगे, भगवान का कीर्तन करेंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, ठीक है? साधु संग में रहेंगे। तो ये मुख्य स्वरूप लक्षण हुआ, भगवान के निकट वास करना। तटस्थ लक्षण क्या हुआ? कोई पाप नहीं करना। यस्तु वास उपवास सभी, इसको ही उपवास कहा गया है। न शरीर से शोषणम, केवल शरीर का शोषण करने को उपवास नहीं कहा गया। नहीं तो ज्ञानी भी उपवास करते हैं, उनको भक्ति नहीं हो जाती। ज्ञानी योगी लोग हमसे ज्यादा करते हैं, निर्जला कर लेते हैं वो, हमसे तो होता नहीं है। बताए ना, 2 बार खाने के साथ में हमें पकौड़ा और फ्रूट क्रीम और खीर भी चाहिए। तब भी हमारी महिमा ज्यादा बताई गई शास्त्र में। क्यों? क्योंकि हम लोग भगवान के निकट वास करते हैं और वो खाली शरीर का शोषण करते रहते हैं, भगवान के निकट वास नहीं करते। इसलिए उनका कोई उपवास नहीं हुआ, केवल शरीर का शोषण हो गया, ठीक है? इसलिए इसको याद रखना चाहिए सब समय उपवास के दिन कि आज उपवास है तो मैं आज सब समय सारे दिन भगवान का भजन करूंगा। और दिन 16 माला करता हूं, आज 32 करूंगा। तो जिसकी अनन्य भजन में श्रद्धा है वही देवता की अपेक्षा श्रेष्ठ है। 3 चीज होती है अनन्य का मतलब। पहले, कृष्ण के अतिरिक्त किसी अन्य देवी देवता की उपासना नहीं करना। दूसरा, भक्ति के अतिरिक्त कर्म ज्ञान योग का आश्रय नहीं लेना। देखो, कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवी देवता की उपासना नहीं करना। कृष्ण के अतिरिक्त किसी देवी देवता की उपासना नहीं करना। दूसरा लिखो, भक्ति के अतिरिक्त कर्म ज्ञान योग का आश्रय नहीं लेना। तीसरा, कृष्ण की सेवा के अतिरिक्त अन्य कोई कामना नहीं होना। और ये अनन्य भाव है, ये पूरा गीता में अनन्य का ही मतलब है। बस पूरी गीता अनन्य से ही संबंधित है। जो कुछ भगवान बोल रहे पहले उसमें एक कंडीशन, एक ही शब्द लगा देते हैं, उसी में कंडीशन सारी आ जाती। अनन्या चिंतयन तो माम ये जना पर्युपासते, ठीक है?
उनका मैं योगक्षेम बयान करता हूं, अनन्य वालों का। साधु किसको मानना पड़ेगा? अपिचे सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग। हर जगह भगवान ने कंडीशन, भक्त्या तो अनन्यया, ये शब्द सारी गीता में शुरू से आखिरी तक मिलेगा। भगवान बहुत चतुर हैं, सीधे कुछ बताया नहीं, एक शब्द के अंदर में चक्रव्यूह जैसा बना दिया और उसको सब जगह डाल दिया। लो, इसलिए अपने आप को बार बार चेक करना पड़ेगा, मेरे अंदर कोई दूसरी कामना वासना तो नहीं है। जैसे बताया, मैं शास्त्र सीखना चाहता हूं, क्यों? एक ब्रह्मचारी आया, जब से मठ में आया तब से, अच्छा श्लोक सिखाया, जैसे तैसे करके थोड़ा कथा बोलना सिखाया, उसके बाद में बार बार बोलता है। हम लोग कहते हैं उसको, भाई गौड़ी सिद्धांत में प्रवेश करो। प्रभु जी, मुझे वैष्णवों का आदेश है भागवत सीखने के लिए। अबे तो दूसरे वैष्णव जो बोल रहे हैं वो पागल है क्या? गौड़ी सिद्धांत जाने बिना तो भागवत सीख करके क्या करेगा? उनकी बात नहीं सुनता है। अरे गौड़ी हो तो पहले गौड़ी सिद्धांत सीखो, उसके बाद भागवत सीखने के लिए क्या मना किया? क्या भागवत क्या गौड़ी सिद्धांत से बाहर है क्या? बोलो। अरे भागवत का भी जो स्पेशल प्यूरिफाइड फॉर्म है वो तो गौड़ी सिद्धांत है। बताओ, है कि नहीं? क्योंकि गौड़ी का मतलब क्या है? गोपियों के अनुगत्य में, राधा जी के अनुगत्य में, वो तो सार भागवत का वही सार है। तो हम क्या तुमको कुछ और ही सिखा रहे हैं क्या? कर्म ज्ञान योग सिखा रहे हैं? ले, वो नहीं है। फिर कुछ दिन बाद फिर आया, प्रभु जी महाराज जी का आदेश है, पालन करना चाहिए कि नहीं? मैंने कहा बिल्कुल करना चाहिए। कि वो कह रहे हैं कि तुम भागवत सीखो। मैंने कहा सीखो, क्योंकि हम समझ बार बार मना करते हैं फिर भी मानता नहीं है, मतलब मरना ही चाहता है। तो सीखो, और सीख करके अभी पूरा भागवताचार्य। किसी वैष्णव का सम्मान नहीं करना है, किसी की कथा में बैठना नहीं है, दूसरों को कथा सुनानी, ये क्या प्रतिष्ठा की कामना। इसलिए अनन्य को चेक करना पड़ेगा अपने अंदर, मेरे अंदर ये भावना क्यों आ रही है? मैं शास्त्र सिद्धांत सीखना चाहता हूं, क्यों सीख रहा हूं? क्या मैं वैष्णवों के आदेश से ठाकुर जी की सेवा के लिए सीख रहा हूं, अथवा अपनी प्रतिष्ठा की कामना के लिए सीख रहा हूं? मेरा मन जो बार बार अंदर से हिलोरे मारता है, मेरी तो बुद्धि तेज है, मैं सब सीख सकता हूं, मैं भी प्रचार करूंगा, ये मैं जो है वो गड़बड़ है, वो भक्ति के लिए नहीं हो रहा है। इसलिए इस मन को पकड़ो, फिर निकल जाएगा हाथ से, फिर पकड़ करके इसके पैर खींचते रहो मन के, ठीक है? इसलिए अनन्य शब्द को पकड़ करके बैठ जाओ बिल्कुल, और इसको पकड़ करके अपने अंदर सब समय चेक करते रहो, मेरे अंदर हलचल क्या चल रही है अंदर में। वैष्णवों की सेवा कर रहा हूं, किस लिए कर रहा हूं? 20 साल मठ में होने के बाद, इनकी सेवा करने के बाद में मुझे ही तो इंचार्ज बना दिया जाएगा। गुरु जी के जाने के बाद तो मैं ही आचार्य हूं, इसलिए सब समय वही हलचल मची हुई है, तो अनन्य नहीं है ये। इसलिए इसके लिए कृष्ण कुछ नहीं करेंगे, इसको कुछ भी नहीं मिलेगा, गौड़ फल मिल जाएगा। इसलिए अनन्य बनने की कोशिश करो, यही साधन है हमारा। क्योंकि हमारे अंदर सब भरे पड़े हैं ये सब, विषयी दुर्जन सदा पापे रत किचू नाही मूर गुण, ठीक है? ये सबके अंदर है, कोई स्पेशल नहीं है, हम भी इससे मुक्त नहीं है, लेकिन हम हर समय इसको पकड़ के रखते हैं अंदर में क्या चल रहा है। इसलिए जब ये देखते हैं कि कोई ये अन्य कामना आ रही है, इसको तुरंत पकड़ लेते हैं। अच्छा, दुष्ट नीच कहीं का, भक्ति के नाम पर भी माया में फंसा रहा है हमको, इसलिए पकड़ लेते हैं, वो काम बंद कर देते हैं, नहीं करूंगा, ठीक है? बुद्धिपूर्वक उदाहरण देता हूं मैं, देखो प्रैक्टिकल बात बताता हूं कैसे होता है। जब मठ में आए तो भाई, तो पहले से ही बुद्धि तेज थी हमारी, तो शास्त्र भी जल्दी याद कर लिए, श्लोक भी एक एक दिन में 10-10 याद कर लेते थे। तो बहुत सारे जो दूसरे लोग हैं जो प्रतिष्ठा कामी थे लेकिन चुपचाप बैठे हुए थे, उन्होंने देखा, उन्होंने हमको भड़काया। एक दिन हम संस्कृत सीखने गए, प्रभु जी बताए ना, जो वैष्णव है वो बड़े हमारे, कौन है वो? विपद उद्धारक बंधु हैं, वो विपत्तियों से रक्षा करते हैं, हम उनकी बात को मानते नहीं, तो विपत्तियां फिर कैसे रक्षा होगी? तो विपद उद्धारक बंधु है। प्रभु जी पहले दिन गए हम संस्कृत सीखने के लिए, प्रभु जी ने पूछ लिया, भाई कभी मठ से बाहर नहीं निकलता था मैं, पहली बार बाहर गया तो पूछ लिया कहाँ गया था।
मैंने कहा प्रभु जी संस्कृत सीखने गया था। कहते कहाँ पे? मैंने कहा वो जो मास्टर जी का स्कूल है जो, हाँ उनके स्कूल में गया था। कहते बिल्कुल जाने की जरूरत नहीं है, संस्कृत सीखने से कुछ नहीं होगा, भजन करो। अब हमने कहा ठीक है भाई, प्रभु जी कह रहे हैं संस्कृत सीखने से कुछ नहीं होगा तो नहीं होगा। दूसरे लोग हमको क्या आकर के बोल रहे हैं पता है, ये तुमसे जलते हैं, तुम इनसे आगे निकल जाओगे, इसलिए इनके मन में भय पैदा हो गया है, इनको संस्कृत आती है और तुमको सीखने से मना करते हैं। हमने कहा बहुत अच्छा, भगवान ऐसे लोगों का दर्शन दोबारा ना हो। और इसी में अगर मैं अपनी उनकी हाँ में हाँ, अगर मेरे अंदर प्रतिष्ठा की कामना को मैं रोकता नहीं तो फिर क्या करता? बात तो ठीक ही बोल रहा है, बात तो ठीक ही बोल रहा है, मैं इनसे आगे ना निकल जाऊं, क्योंकि संस्कृति इनको ज्यादा एक्स्ट्रा आती है। बाकी सिद्धांत तो मैंने भी उतना सीख लिया जितना इनको आता है, संस्कृत एक्स्ट्रा आती है इनको। बस मैं संस्कृत और सीख करके जो व्याख्या करूंगा तो तालियां पे तालियां बजेंगी, और ये नहीं चाहते। ये बस सीधे माया के गड्ढे में 84 लाख योनियों में फिर घुसा देते भगवान। तो इसलिए भाई पकड़ के रखो सब समय अपने अंदर में क्या चल रहा है। जो वैष्णव कहते हैं वो बड़े विपद उद्धारक बंधु हैं, वो जानते हैं हमारा हित किसमें। संस्कृत से कुछ नहीं होगा। और फिर वो प्रभु जी फिर बोले ये याद कर वो याद कर, अभी कुछ मना करते हैं कि कुछ मत याद, बताए ना प्रभु जी ने क्या बोला, कहते हैं कुछ पढ़ाई करनी नहीं है, कोई किताब मत पढ़ना। ठीक है कोई किताब नहीं, कहते हरि नाम करना 64 माला रोज, 64 माला करने लगे। 10-15 दिन के बाद खुद किताब लेकर के आए, जैव धर्म और गौड़ी कंटार, फिर कहते ये ले किताब पढ़ याद कर। हमने कहा ठीक है जी ये बोल रहे हैं तो किताब याद कर लेते। मतलब जो जैसा जब बोलते हैं उनको पता है कब क्या करना है, कब डॉक्टर को पता है कब कौन सी दवाई देनी है। पहले ये वाली दवाई देनी है, उसके 15 दिन बाद में ये वाली दवाई चलेगी, उसके 1 महीने के बाद में ये वाली दवाई चलेगी, ये वाली दवाई 6 महीने तक चलेगी, इसके साथ में ये चलेगा। कौन जानता है ये? पेशेंट जानता है। तो हम पेशेंट हैं, पेशेंट होकर के डॉक्टर के ऊपर टीका लगाते, तूने ये दवाई क्यों दिया, उसको तो ये दे रहा है। जो बंगाली आते हैं ना ये परिक्रमा के टाइम, बड़ा आनंद आता है। तो बैठो एक दिन मेरे साथ, दिखाऊंगा। 2 लोग आए मेरे पास, डॉक्टर साहब सर्दी खांसी होच्छे, ज्वर आच्छे। अच्छा, दूसरा आया वो भी सर्दी का, उसको मैंने 3 टैबलेट दिया, इसको 1 दिया, उसको 3 क्यों दिया, मुझे 1 क्यों दिया? समझ गए? अरे भाई डॉक्टर को पता है उसको इसलिए 3 टैबलेट दिया क्योंकि उसको जो है खांसी में इन्फेक्शन हो गया गले में। मैंने पूछा उससे गले में दर्द हो रहा है, कहते हाँ। इससे पूछा गले में दर्द हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसके इन्फेक्शन नहीं है इसलिए इसको 1 टैबलेट चाहिए, उसके इन्फेक्शन हो गया है इसलिए उसको एंटीबायोटिक चाहिए। अब उसको 3 ही चाहिए, लेकिन अब बताओ क्या करोगे? मैं तो 6-7 साल से दवाइयां बांट रहा हूं, इसलिए इतना हंसी भी आती है। ऐसे ही हम लोगों की स्थिति है कि हम लोग डॉक्टर मतलब अपने जो शिक्षा गुरु है उनके ऊपर टीका लगा देते हैं, ऐसा बोला, ऐसा क्यों बोला, उसको कुछ और बोलते हैं, मेरे को कुछ और बोलते हैं, ये है वो है। वो डॉक्टर हैं, वो उनको पता है किसको क्या दवाई देनी है, किसको क्या बीमारी है, इसलिए उनकी बात पर विश्वास रखो। पहले देख लो उनका कोई अपनी कामना वासना के लिए तो मुझे कुछ नहीं बोल रहे हैं। अगर दिख जाए कि हाँ अपनी उनकी कोई स्वार्थ नहीं है तो फिर उनके शरणागत हो जाओ, फिर ज्यादा दिमाग मत लगाओ। पहले शरणागति से पहले टेस्ट करो अच्छे से, शरणागति के बाद टेस्ट मत करो, नहीं तो मर जाओगे। इसलिए गुरु से एक दूसरे की परीक्षा लेंगे 2 साल तक, वो शरणागति की परीक्षा है सब। गुरु को देखेंगे कि गुरु के अंदर में कोई कामना तो नहीं है, ये चेले बनाने के लिए तो नहीं मुझे चेला बना रहा है प्रतिष्ठा के लिए, मेरे 1 लाख चेले हैं। अथवा जैसे श्रील प्रभुपाद जी कहते थे, प्रभुपाद जी दुनिया के सबसे बड़े धुरंधर पंडित, उनको मैं चेला बना लूंगा तो सारे जगत में मेरा नाम होगा, मेरा शिष्य ऐसा है, प्रतिष्ठा की कामना। अथवा चेला अरबपति है तो कम से कम नहीं तो होंडा सिटी तो दे ही देगा, इनोवा एक।
अरबपति है, गुरु जी को इतना भी नहीं देगा क्या? बार बार देखेगा गुरु जी जा रहे हैं टेम्पू में, तो गुरु जी कह रहे गुरुदेव ये सब कुछ आपका ही तो है, एक इनोवा ले लो। समझ गए? तो इसलिए गुरु को देखना पड़ेगा चेले को, चेले को देखना, चेला को गुरु को भी देखना पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, एक आश्रम में वृंदावन में चेला ने गुरु को मार डाला, उसके बाद में मठाधीश बन गया। कुछ दिनों बाद पुलिस केस हुआ, चेला भी अंदर, गुरु जी मर गए, चेला जेल में। समझ गए? दोनों का ही नहीं हुआ। तो गुरु को भी देखना पड़ेगा चेला क्या चाहता है। गुरु चेला एक दूसरे का परीक्षा करेंगे, परीक्षा करने के बाद में फिर शरणागत हो जाएंगे। अगर देखेंगे गुरु शिष्य को और शिष्य गुरु को, दोनों का कॉम्बिनेशन बन गया, फिर गुरु शिष्य के शरणागत हो जाएगा अर्जुन की तरह कि अब अपनी दिमाग नहीं लगाऊंगा, अब तक मैंने बहुत बुद्धि चलाई अपनी, अब और नहीं चलाऊंगा। फिर जो वो जैसा बोलते हैं, जब कहते पढ़ो तो पढ़ो, कहते मत पढ़ो तो मत पढ़ो, ठीक है, कहते प्रचार करो तो प्रचार करो। भाई ये प्रैक्टिकल बता रहा हूं मैं, अपनी अनुभूति बता रहा हूं। हम 13 साल पहले मठ में आए, हमारे साथ 3-4 लोग थे, बड़े बड़े धुरंधर थे, सब बड़े बड़े धुरंधर थे। समझ गए? वो भी सब शास्त्र उसको भी पता थे, और प्रभु जी उसको ज्यादा पसंद करते थे। एक ब्रह्मचारी था, मैं बता रहा हूं अपनी अनुभूति का, उसको ज्यादा पसंद करते थे। प्रभु जी ने तो एक दिन कथा में बोल दिया, बिल्कुल इसका बैरागी तो रघुनाथ दास गोस्वामी की तरह, ऐसा भी बोल दिया था, मुझे अभी तक स्मरण है। तो भी हम प्रभु जी के ऊपर कमेंट नहीं करते थे कि अरे इतनी ऐसा बड़ा, ठीक है होगा। चलता रहा सब, 6-8 महीने तक सब ठीक चल रहा था। उसके बाद क्या हुआ, कुछ विदेशी भक्त आ गए, समझ गए, विदेशी भक्त आ गए। अब उसको भी इंग्लिश आती थी, मुझे भी इंग्लिश आती थी, हम दोनों, वो MBA था, मैं B.Tech था, हम दोनों को इंग्लिश आती थी और किसी को आती नहीं। तो प्रभु जी ने बोला ट्रांसलेशन करने के लिए। अब 2-4 बार उसने किया, फिर उसके बाद में बोला कि प्रभु जी मुझसे होगा नहीं, क्योंकि मैं जब ट्रांसलेशन करता हूं तो मेरे को खुद कुछ समझ नहीं आता है। भाई ट्रांसलेशन, दिमाग तो ट्रांसलेशन में चला गया है, जो कोई सेंटेंस बोला उसकी इंग्लिश कैसे करनी है, उसको ट्रांसलेशन में दिमाग चल रहा है, तो वो याद कहां से करेगा सिद्धांत, बताओ। उसने मना कर दिया। प्रभु जी बड़े गुस्सा हुए, कहते ठीक है, तू अगर ट्रांसलेशन नहीं कर सकता है तो मेरी कथा में मत बैठ। कथा में बैठना भी बंद कर दिया उसने। देखो अपराध कहां से कहां चल रहा है, अब एक के बाद एक। धीरे धीरे प्रभु जी की निंदा शुरू कर दी, और फिर उसके बाद में उससे लेकर के माइक हमको दे दिया। हमारी भी वही समस्या थी, भाई सीखना चाहते थे, शास्त्र सिद्धांत जानना चाहते थे हम तो बड़े। और प्रभु जी पढ़ा रहे, इतना इम्पोर्टेंट बातें बताते हैं, और ट्रांसलेशन में ही दिमाग चला जाता है, न लिख पाते हैं, न याद कर पाते हैं, कुछ न याद होता है, न लिख रहे हैं, मतलब क्या हो रहा है कुछ पता नहीं। अब तुमको ऐसे हम बिठा दें तो तुम्हारी क्या स्थिति होगी, बैठ के दिखाओ। और ऊपर से कमर भी दर्द है, 10 मिनट भी बैठा नहीं जाता था, मतलब पीठ में भी दर्द हो रहा है, ऊपर से कुछ याद भी नहीं हो रहा है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, मतलब क्या हो रहा है, फालतू का लग रहा है, फालतू में टाइम बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारे पास भी ऑप्शन था उसकी तरह छोड़ने का, लेकिन हमने नहीं छोड़ा। क्यों नहीं छोड़ा पता है? क्योंकि प्रभु जी ने पहले दिन ही बोल दिया था पंडित बनने से भक्ति नहीं होती है। तो हमने कहा तो याद कर लेंगे, सिद्धांत जान लेंगे, तो उससे क्या हो जाएगा, जो वो बोल रहे हैं वही करो। वही करते रहे, करते 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 कुछ किसी चीज की जरूरत ही नहीं पड़ी, समझ गए। और हम अकेले बच गए, बाकी सबके आज कुछ पते ही नहीं है, इसलिए बच गए। क्यों? क्योंकि एक बार हमने देख लिया पहले अपने गुरु को कोई कामना तो नहीं है, देख लिया ये कामना नहीं है इनके अंदर में, तो फिर शरणागत हो जाओ ढंग से, फिर ज्यादा टीका मत लगाओ। वो कह रहे हैं ट्रांसलेशन करो तो करो, कहते मत करो तो मत करो, कहते याद करो तो याद करो, कहते हरि नाम करो तो हरि नाम करो, जो कहते चुपचाप करते रहो, बस उसी में उद्धार हो जाएगा, कुछ बाकी कुछ करने से कुछ नहीं होगा। उनके जो साथ में थे उनके आज अते पते भी नहीं है, भक्ति का ही कुछ पता नहीं है, क्या कर रहे हैं वो भी पता नहीं, ठीक है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये मूल चीज है,
भक्ति का मूल बेसिक है ये। वैष्णवों के शरणागत होना ही पड़ेगा। कब होना है ये तुम अपने हिसाब से सोच लो, कब मैं होना चाहता हूं, और उसके लिए परीक्षा करते रहो कौन वैष्णव ऐसा है जिसके मैं शरणागत हो सकता हूं, उसको ढूंढो। इसलिए कई वैष्णवों की सेवा करनी पड़ती है। सबकी सेवा कर करके देखो ये मुझसे क्या चाहता है, जिसको देखो ये मुझसे कुछ नहीं चाहता, उल्टा मुझे कुछ देना चाहता है, उसके शरणागत हो जाओ। फिर दिमाग मत लगाओ, फिर मैं ऐसा करूंगा, आप ऐसा क्यों बोल रहे, फिर नहीं चलेगा। क्योंकि फिर उसके बाद भगवान फिर सीधे लात मार करके भगा देंगे। क्योंकि बड़े सुयोग से ऐसा वैष्णव प्राप्त होता है। सभी लोग मठवासी हैं, इसलिए हम अच्छे से जानते हैं, क्योंकि उनके बीच में ही रहते हैं, सबको सब कुछ पता है। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं अनन्य भजन में जिसकी श्रद्धा है वही देवता की अपेक्षा भी श्रेष्ठ है।